गुप्त नवरात्रि किसी खास मनोकामना की पूजा के लिए तंत्र साधना का मार्ग लेने का पर्व है, किंतु अन्य नवरात्रि की तरह ही इसमें भी व्रत, पूजा, पाठ, उपवास किया जाता है। इस दौरान साधक देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के अनेक उपाय करते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा शस्त्र नाम का पाठ काफ़ी लाभदायी माना गया है। यह नवरात्रि धन, संतान, सुख के साथ साथ शत्रु से मुक्ति दिलाने में भी कारगर है। गुप्त नवरात्रि की देवियाँ माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमाता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती माता, बंगलामुखी, मातांगी और कमला देवी, इन 10 देवियों का पूजन किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधनाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ओम गम गणपतये नमः। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा यह है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि शंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करवद्ध होकर ऋषि शंगी से बोली कि मेरे पति ध्रुव व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण वे कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाते। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि शंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शादी नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। शंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि शंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। माँ काली की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक में कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराईं और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया।
जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गईं। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो इस प्रकार माँ काली की कथा संपन्न होती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नीलवर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसीलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिवजी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, बाण तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आद्य महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं,
बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यानमग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिवजी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ण जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्य शक्ति की यथा विधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी देवी को माना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से भुवनेश्वरी देवी को चौथा रूप माना गया है, जिसे उन्होंने शिवजी को अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रकट किया था। बहुत से भक्तों के लिए माता भुवनेश्वरी रहस्य बनकर रह गई हैं, क्योंकि उन्हें माता के इस रूप के बारे में सही से जानकारी नहीं है। इसीलिए आज हम आपको भुवनेश्वरी माता की कहानी समेत उनकी उत्पत्ति, महत्ता व साधना मंत्र बताएंगे, ताकि आप माता रानी के इस अद्भुत रूप के बारे में विस्तार से जान सकें। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष
भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे। इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातांगी व कमला आती हैं। भुवनेश्वरी का अर्थ माँ भुवनेश्वरी साधना मंत्र। ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों के पुत्र प्राप्ति कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वे मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागृत करती हैं। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा मिलती है। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी व शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राजेश्वरी व जगत जननी भी कहते हैं। इन्हें माता पार्वती का रूप भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्रावतार भुवनेश्वर रुद्र अवतार हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के आधार पर माता छिन्नमस्ता को मुख्य रूप से तंत्र की देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माता छिन्नमस्ता की पूजा करने के कुछ खास नियम हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं। माता छिन्नमस्तिका को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक दिन माता छिन्नमस्ता अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं। तभी माता की सखियों ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और माता से कुछ खाने को मांगने लगी। तो माता ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन भूख से व्याकुल सखियां बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांगती रहीं।
माता से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई और माँ भवानी ने अपना सिर काट दिया। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकलीं। इनमें से 2 धाराओं को उनकी 2 सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माता की प्यास बुझी। माना जाता है कि तब से वह माता छिन्नमस्ता के नाम से संसार में जानी जाती हैं। देवी दुष्टों के लिए संहार करने और भक्तों के लिए दया भाव रखती हैं। इसीलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि का छठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। देवी त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता भी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के कानूनी मामलों और कारावास आदि से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं। सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी आदि रूप माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। करियर और कारोबार में वृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है तो उसकी मनचाहे विवाह की इच्छा पूरी होती है और यही नहीं, समस्त पापों का नाश भी होता है। गुप्त नवरात्रि में 7वां दिन माँ धूमावती का होता है। माँ धूमावती तंत्र विद्या की 7वीं शक्ति हैं और तंत्र पूजा में कृत्य कारण मारण प्रतिक्रियाओं जैसी विद्या की सिद्धि भी इनसे ही होती है। देवी का स्वरूप विधवा और उदासीनता का है, इसलिए गृहस्थ और पारिवारिक परिवेश में माँ की पूजा सुहागन स्त्रियां नहीं करती। देवी के हाथ में सूप दरिद्रता का प्रतीक है और धूप जैसा सफेद रूप शोक का। देवी की सवारी कौवा है और वह खुले रथ पर विराजित हैं। जिसे कौवा खींचता है, अपने शोक स्वरूप के बावजूद माँ भक्तों का कल्याण ही करती हैं। देवी का यह स्वरूप रोग और शोक का नाश करने वाला है। पौराणिक कथाओं में माँ की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि माँ का आविर्भाव दक्ष यज्ञ से हुआ था। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल होने पहुंच गईं, तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत कड़वे वचन कहे। दक्ष ने कई प्रकार से सती का अपमान किया और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने महादेव का भी बार बार अपमान किया। इससे अपने पति की बात टालकर जिद करते पिता के घर आई देवी सती को बहुत ग्लानि पहुंची। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दे दिए। देवी के ऐसा करते ही यज्ञ से तीव्र धूम्र उठा। इस धुएं की आकृति ठीक सती जैसी ही थी, यानी सती का शरीर नष्ट हो गया और धूम्र ही बच गया। यह बचा हुआ धुआं ही धूमावती माता हैं, जिनके अंग काले, बाल खुले बिखरे हुए और वस्त्र सफ़ेद हैं। कहते हैं कि सती के शोक का स्वरूप वह धुआं संसार में सारे ओर फैल गया, जिससे शोक और दुख की उत्पत्ति हुई। इसके पहले संसार में सुख ही सुख था। धूमावती माँ की पूजा इसलिए की जाती है कि वह जीवन में घेर रहे दुख को अपने में समेट लें और सुख प्रदान करें। एक और कथा बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि देवी सती कैलाश के वातावरण की आदि नहीं थी। एक दिन वह और महादेव भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान देवी सती को भूख लगी, लेकिन महादेव ने कहा कि वह तो भांग धतूरा बेलपत्र ही ग्रहण करते हैं। भूख के कारण सती के अंदर की आदि शक्ति जागने लगे और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। इसीलिए देवी ने क्रोध में आकर
महादेव को ही निगल लिया। तब भगवान विष्णु ने आकर देवी की प्रार्थना कर उन्हें शांत किया और उन्हें महादेव को मुक्त कराया। महादेव के संसार में नहीं रहने से संसार में अंधकार छा गया और देवी सती अनजाने में ही विधवा हो गईं। इस तरह उन्हें धूमावती नाम मिला। गुप्त नवरात्र के 7वें दिन देवी के स्वरूप की पूजा होती है। अगर आप अपने विरोधियों को परास्त करना चाहते हैं तो उनके विरुद्ध ओम धूम धूम धूमावती भट्ट का जाप करें। हालांकि यह सिद्ध पूजा और साधना कठिन है। ऐसा नहीं कि मंत्र जाप कर लिया फल मिल गया। इसे पूरे विधान के साथ करना होता है। इस मंत्र का जाप शुभ कर्मों के फल के लिए किया जा सकता है और सफलता पाई जा सकती है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इनकी उपासना शत्रु का नाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय मिलती है। इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश होता है। इसके साथ ही माँ बगलामुखी बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बालगामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। आइए जानते हैं माँ बगलामुखी के प्रादुर्भाव की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया, जिसे देखकर जगत का संचालन करने वाले भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। समस्या का कोई हल ना पाकर उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। भगवान शिव ने कहा, आदि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई 10 विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। विष्णु जी ने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। विष्णु जी के कहने पर आदि शक्ति के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज के प्रभाव से ये भयावह ब्रह्मांडीय तूफान रुक गया। वातावरण शांत होने के बाद देवी शक्ति का यह तेज माँ बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। भगवती बगलामुखी देवी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और सृष्टि का संचालन फिर से सुचारू रूप से होने लगा। माँ बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं, जबकि गृहस्थियों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी हैं। मातंगी देवी प्रकृति की देवी हैं, कला संगीत की देवी हैं, तंत्र की देवी हैं, वचन की देवी हैं। यह एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठदात्री हैं। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर हैं। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान महासिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि की 9वां दिन देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के हैं। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किए। भगवान शिव तथा पार्वती ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन
के भागों में से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है कि मुनि मातंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु की आदिशक्ति भी मानी गई हैं। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की हैं, अर्धचंद्र धारण करती हैं, 3 नशीले नेत्र, रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गुजा के बीजों की माला धारण करती हैं, चतुर्भुजी हैं, लाल रंग के आभूषण भी उनको प्रिय हैं। दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी है तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं, जो वाणी और वचन के प्रतीक हैं। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोकहितकारिणी वाणी उनको पसंद है, अब शब्द पसंद नहीं। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाशक्ति महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर हैं। वह परम सौभाग्य प्रदात्री हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है, वह उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पर पुष्प पर आसीन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल पुष्प प्रिय हैं। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक प्रवेश होने पर भी सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्री कुल है। उनको प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से नफरत है। वह नारायणी है, भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं, जो तिजोरी भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न होती हैं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंग भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महा त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्रीपद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हुई। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दीपावली उनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न होते हैं। वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती है। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।